पैगाम लेकर के जाएं और जो रिश्ता भाई और बहन का है उस रिश्ते को कमा हक़्क़हू अदा करने की पूरी कोशिश नहीं बल्कि उस पर मुकम्मल तौर से अमल पैरा हों। यही किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह का पैगाम है और यही आज के इस प्रोग्राम का भी पैगाम है कि हम यहाँ से जो भी बातें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में हम सुने, हम इस यकीन और इस अहद के साथ यहाँ से उठें कि इंशाअल्लाह हमारी अमली ज़िंदगी में इंशाअल्लाह इनक़िलाब होगा, तब्दीली आएगी। जो भी कमियां हैं, सुस्तियां हैं, इंशाअल्लाह हम उसे दूर करेंगे और अपने अमली मैदान में इंशाअल्लाह हम इक़दाम करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने किताब व सुन्नत की दावत को आम करते हुए उसको ख़ुद हम अपने तौर पर, अपनी अमली ज़िंदगी के तौर पर, ज़ाती तौर पर हम खुद पहले उसकी शुरुआत करेंगे। उसके बाद अपने पड़ोस और अपने अज़ीज़ व अक़ारीब, रिश्तेदार और तमाम मुताल्लिकीन को उस पैगाम तक ले जाने और उस पैगाम की दावत और उसकी नशर व इशाअत की हम तरगीब दिलाएंगे इंशाअल्लाह। मैं बनारस की सरज़मीन से 2 खिताब हम लोग सुन चुके हैं। तीसरा और आखिरी खिताब जो होगा बनारस की सरज़मीन से हमारे दरमियान जो उलमा इकराम तशरीफ़ लाए, हमारी मुराद है फ़ज़ीलतुश शेख दुक्तूर अब्दुल गफ़्फ़ार साहब सल्फ़ी बनारसी हफ़िज़हुल्लाह, जो हमारे दरमियान अब मोहताज तारुफ़ नहीं हैं। इसलिए मैं बिला ताख़ीर शेख से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़िताब से हम तमाम सामीन और सामियात को नवाजें। शेख के बाद इंशाअल्लाह शेख सैयद मेराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह का पुरमग़्ज़ ख़िताब होगा और आपके ख़िताब के बाद इंशाअल्लाह सवाल जवाब की नशिस्त होगी। आप तमाम हज़रात बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह बहुत कुछ अभी आपको यहाँ से मिलने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबीली वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़खूरा। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, अभी आपने बिरादर अजीज शेख गुफरान रहमानी हफिज़हुल्लाह का खिताब बहनों के हवाले से और भाई बहन के रिश्ते की जो नज़ाकत है, इसके हवाले से आपने बड़ा खूबसूरत खिताब समाअत किया। मेरी गुफ्तगू का जो उन्वान है, जो टॉपिक है, उसका ताल्लुक भी हुकूक से है। इस दुनिया में हमारे ऊपर जो हुकूक हैं वो दो टाइप के हैं। एक वो हुकूक हैं जिनका ताल्लुक हमारे और अल्लाह के दरमियान है, उनको हम हुकूकुल्लाह कहते हैं। और दूसरे वो हुकूक हैं जिनका ताल्लुक अल्लाह के बंदों से, उनको हम हुकूकुल इबाद कहते हैं। इस्लाम में हुकूकुल्लाह की भी अपनी अहमियत है, हुकूकुल इबाद की भी अपनी अहमियत है। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है सूरह निसा की, इस आयत को आयतुल हुकूक कहा जाता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने 10 हुकूक बयान किए और इसमें पहली चीज का ताल्लुक अल्लाह के हक से और बाकी 9 चीजों का ताल्लुक बंदों के हक से। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह की नजर में हुकूकुल इबाद का मामला कितना अहम है। वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया, मेरे बंदो तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। व बिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ तुम अच्छा सलूक करो, एहसान करो, भलाई करो। व बिज़िल क़ुरबा, और रिश्तेदारों के साथ, क़राबतदारों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। वल यतामा, और वो यतीम बच्चे जो बाप के साये से महरूम हैं, साये पेदरी से महरूम हैं, उन यतीम बच्चों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। वल मसाकीन, और समाज का वो तबका जिसको मिस्कीन कहा जाता है, गरीब कहा जाता है, जो लाचार और गरीब तबका है, उस तबके के साथ भी तुम एहसान करो। वल जारि ज़िल क़ुरबा, और अपने उस पड़ोसी के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो जो तुम्हारा कराबतदार है, जो तुम्हारा रिश्तेदार भी है और पड़ोसी भी है। वल जारिल जुनुबी, और अपने उस पड़ोसी के साथ भी अच्छा सलूक करो जो सिर्फ पड़ोसी है, जो रिश्तेदार नहीं है। और बाज़ उलमा ने इस आयत की तफसीर में लिखा कि वल जारि ज़िल क़ुरबा से मुराद मुसलमान पड़ोसी और वल जारिल जुनुब से मुराद गैर मुस्लिम पड़ोसी। पड़ोसी का रिलीजियन क्या है, पड़ोसी का धर्म क्या है, पड़ोसी की कास्ट क्या है, इस्लाम के अंदर ये मैटर नहीं करती। आपके
जो भी पड़ोस में रहने वाला इंसान है आपका पड़ोसी है। और कुरान कहता है वल जारिल कुर्बा वल जारिल जुनुबी, अपने पड़ोसियों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। वो अपने हो तब भी अपना सलूक करो, किसी और मजहब और संप्रदाय से, किसी और गिरोह से ताल्लुक रखते हैं तब भी उनके साथ अच्छा सलूक करो। वस्साहिबी बिल जंबी, और अपने शरीके सफर के साथ, जो सफर में तुम्हारे साथ रहता है तुम उसके साथ भी अच्छा सलूक करो। तुम ट्रेन में जा रहे हो, जिस सीट पर तुम बैठे हुए हो उस सीट के बाजू वाली सीट पर, उसके बगल वाली सीट पर जो दूसरा बैठा है वो तुम्हारा शरीके सफर है। बस में जा रहे हो, बस में तुम्हारे करीब में बैठने वाला तुम्हारा शरीके सफर है। फ्लाइट में तुम्हारे बगल में बैठने वाला तुम्हारा शरीके सफर है, उसके साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। गौर कीजिए, जिंदगी का कोई गोशा अल्लाह ने छोड़ा नहीं है। आप सफर में हैं और आप सहयात्रियों के साथ, अपने को पैसेंजर्स के साथ भी आपको अच्छा सलूक करना है। वब्नि सबील, और मुसाफिरों के साथ, मेहमानों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने गुलामों के साथ, अपनी लौंडियों के साथ। और आज चूंकि गुलामों और लौंडियों का दौर नहीं है तो हमारे मातहत काम करने वाले खादिम और नौकर चाकर इस आयत के अंदर आ जाएंगे। अपने मातहतों के साथ, अपने नौकरों चाकरों के साथ अच्छा सलूक करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा, बेशक अल्लाह ताला किसी घमंडी को, किसी गुरूर करने वाले को, किसी इतराने वाले को पसंद नहीं करता। गुरूर मत करो, इतराओ नहीं, तकब्बुर न करो। खाक से पैदा हुए हो, खाक में चले जाओगे। गुरूर और तकब्बुर मत करो। कुरान करीम की ये आयत हमें बता रही है इस दुनिया में हम और आप हुकूकुल इबाद के घेरे से घिरे हुए हैं। हमारे ऊपर बहुत सारे हुकूक हैं, माँ बाप के हुकूक हैं, रिश्तेदारों के हुकूक हैं, पड़ोसियों के हुकूक हैं, गरीबों के हुकूक हैं, यतीमों के हुकूक हैं, नौकर चाकर के हुकूक हैं। इन सारे हुकूक का अल्लाह ताला क्या हिसाब लिया जाएगा। अगर कोई इंसान हुकूकुल्लाह की अदायगी में बहुत अच्छा है, नमाज के मामले में कोई कोताही नहीं है, रोजा के मामले में कोई कोताही नहीं है, ज़कात भी अपने माल की सही सही वो निकाल रहा है, अल्लाह ने ताकत दे दी, उसने हज भी कर लिया, सारे हुकूकुल्लाह के मामले में वो एक नंबर है। लेकिन हुकूकुल इबाद के मामले में अगर वो पीछे है, फिसड्डी है, अगर वो हुकूकुल इबाद के मामले में लापरवाही कर रहा है तो कान खोल करके सुन ले, कयामत के दिन उसकी नजात खतरे में है, उसकी आखिरत खतरे में है, उसकी जन्नत, उसका जन्नत में जाना खतरे में है। हिसाब लिया जाएगा उससे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, ऐ मेरे उम्मत के लोगों तुम हकदारों को उनका हक दे दो, वरना तुमको कयामत के दिन देना पड़ेगा। हत्ता युकादा लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, यहां तक कि अगर बगैर सींग वाली बकरी को अगर सींगदार बकरी ने मारा होगा, उस सींगदार बकरी से भी किसास लिया जाएगा, उससे भी बदला लिया जाएगा कि तूने बगैर सींग वाली पर क्यों जुल्म सितम किया। अगर एक बेजुबान बकरी से किसास लिया जाएगा तो ऐ इंसानों, ऐ अक्लो खिरद और होश से सरफराज इंसानों, तुमसे तो जरूर हिसाब लिया जाएगा कि तुमने किस किस की हक तलफी की है। इस उम्मत का सबसे मुफलिस और कल्लाश आदमी वही होगा जो कयामत के दिन हुकूकुल इबाद के मामले में जिसने कोताही ना की। बहुत मशहूर हदीस है, मिंबरों से आपने सैकड़ों मरतबा सुनी होगी, जलसों में आपने हजारों मरतबा सुनी होगी। नबी अकरम सहाबा से पूछते हैं अतदरून मल मुफलिस, है मेरे सहाबा ये बताओ कि मुफलिस कौन है, गरीब कौन है। अल मुफलिसु फीना मन ला मता लहु, अल्लाह के नबी हम तो यही जानते हैं मुफलिस और गरीब वो इंसान है जिसके पास रुपया पैसा ना हो, धन दौलत ना हो। आपने फरमाया अल मुफलिसु मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामति बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन,
मेरी उम्मत का मुफलिस वो इंसान होगा जो कयामत के दिन नमाज भी लेकर के आएगा, रोजा भी लेकर के आएगा, ज़कात भी लेकर के आएगा। वयाती कद शतम हाजा व कज़फ हाजा व अकल माल हाजा। उसने किसी को मारा होगा, किसी का हक दबाया होगा, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया होगा, किसी को गाली दी होगी, और उन तमाम लोगों की को उसकी नेकियां दे दी जाएंगी। जितने लोगों का उसने हक मारा है उसकी नेकियां उनके दरमियान बांट दी जाएंगी। फ़इन फ़नियत हसनातुहु, अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और फिर भी हकदार रह जाएंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उन लोगों के गुनाह उसके नामे आमाल में डाल दिए जाएंगे, उसके गुनाह इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, और फिर जलील करके जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। नमाज लेके आया था, ज़कात लेके आया था, रमजान के पूरे रोजे रख के आया था, और जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। क्यों? हुकूकुल इबाद में कोताही की वजह से। मेरे साथी, आज समाज में हम और आप हुकूकुल इबाद के मामले में इफरात और तफरीद के शिकार हैं। हम ऐसी भी बातें सुनते हैं, एक टाइम की नमाज इंसान नहीं पढ़ता, चेहरे पर कोई शरई अलामत नहीं रखता, 50-60 साल की उम्र है, क्लीन शेप बन करके घूम रहा है, और जब उससे बातें करो तो कहता है मौलवी साहब फलाने हाजी साहब को देखो, बड़ी लंबी दाढ़ी है, फला का हक मार के बैठे, फलाने हाजी साहब को देखो, फला नमाजी साहब को देखो, माथे पर सजदे का निशान है, लोगों की जमीनें हड़प के बैठे हैं। ठीक है मैं नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन मेरा दामन तो पाक है। एक ये नमूना है हमारे समाज में। इंसान नमाज नहीं पढ़ता, इंसान हुकूकुल्लाह के मामले में कोताही करता है, और अगर उसका हुकूकुल इबाद का चैप्टर क्लियर है तो ये समझता है कि साहब मैं कामयाब हूं। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं माशाअल्लाह चेहरे पर दाढ़ी भी है, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी भी है, कई बार हज और उम्रे भी कर चुके हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला बहुत खराब है। जबान से हजारों लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, जमीन और जायदाद के मामले में कई लोगों के साथ नाइंसाफी की है, माल कई लोगों को दबा के बैठे हैं। ये इफरात और तफरीत हमारे समाज में मौजूद है। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, जरा गौर कीजिएगा। हुकूकुल इबाद के मामले में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगो मन कानत इंदहु मज़लमतुन ले अखी, अगर किसी ने अपने भाई पर कोई जुल्म किया है, फलयतहल्ललहु मिनहु, तो उससे अपना हक छुड़ा ले, उससे बरी हो जाए, उसका हक अदा कर दे। अगर किसी के ऊपर कोई जुल्म किया है तो दुनिया ही में हक अदा कर दे, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जहां दिरहम नहीं चलेगा, जहां दीनार नहीं चलेगा। अभी हज का सीजन है, हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग हज के सफर में जाने वाले हैं। हम जानते हैं देश बदलता है तो करेंसी बदल जाती है। आपको सऊदी अरब जाने के पहले रियाल का इंतजाम करना पड़ता, अगर वहां आपको शॉपिंग करना है, सामान खरीदना है। हत्ता के एयरपोर्ट पर भी, आप सऊदी के एयरपोर्ट पर भी अगर आप चले जाएं तो आपको इंडियन रुपया जो है वो नहीं लेगा, वहां करेंसी आपको चेंज करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, दुनिया की करेंसी आखिरत में चेंज हो जाएगी। यहां आपने किसी का पैसा ले लिया है तो पैसा दे करके बरी हो सकते हैं, कयामत के दिन पैसा नहीं दे सकते। दुनिया में किसी की जमीन को ले लिया है, जमीनों जायदाद दे करके बरी हो सकते हैं, कयामत के दिन जमीनों जायदाद नहीं दे सकते। वहां तो नेकियों की करेंसी होगी, वहां तो गुनाहों की करेंसी होगी। मेरे प्यारे भाइयों, हुकूकुल इबाद के मामले में एहतियात करो। और जब हुकूकुल इबाद की बात आई है तो याद रखो, हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक आपके माँ बाप का है। बंदों में सबसे बड़ा हक किसका है? माँ बाप का है। सारे समाज के लिए आप अच्छे हैं, सारी सोसाइटी के लिए आप अच्छे हैं। अगर आप अपने माँ बाप के लिए बुरे हैं तो आप अल्लाह की नजर में बुरे हैं, रसूल की नजर में बुरे हैं। अगर आपको बूढ़े माँ बाप मिले हैं, कुछ वक्त निकालो उनकी खिदमत करने के लिए, उनको खुश करने के लिए कुछ वक्त निकालो। बूढ़ी माँ आपको अपने पास बिठा करके ऐसी बातें भी कर रही है जो आपके मतलब की नहीं है, तो यही सोच करके सुन लो कि माँ की मोहब्बत पर अल्लाह ताला मुझको सवाब देगा। बूढ़ा बाप आपके कारोबार के बारे में बहुत कीमती बातें तो बैठ करके आपसे नहीं कर पाएगा,
लेकिन जिंदगी के बहुत सारे तजर्बे जो आपको नहीं वो आपके बूढ़े बाप को हैं। उस बूढ़े बाप का साया जब तक आपके ऊपर मौजूद है, मेरे प्यारे भाइयों, कोशिश करो कि अपने बाप के पास बैठ करके कुछ देर उसकी बातें सुन लिया करो। कुरान कहता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक अगर बूढ़ा हो जाए या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं और तुमको मिल जाएं, एक अगर बचा है तो अल्लाह ने उसका पहले जिक्र किया है। अगर दोनों बूढ़े माँ बाप में से कोई एक चला गया और एक बचा है तो वो ज्यादा काबिले रहम है, वो ज्यादा काबिले तवज्जो है। जब तक दोनों बूढ़े जिंदा थे, बूढ़ा और बूढ़ी जिंदा थे, एक दूसरे का सहारा थे। अगर कोई एक चला गया तो जो एक बचा है कुरान उसका पहले जिक्र करता है। कोई एक अगर तुमको मिल जाए या दोनों मिल जाए बुढ़ापे की हालत में, कुरान कहता उनको डांटो नहीं, उनको झिड़को नहीं, उनको उफ भी न कहो, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे अदब से बात करो। सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, जब लोगों से बात करो तो अच्छे तरीके से बात करो। जब आम लोगों से बात करने का हुक्म दिया फरमाया अच्छे तरीके से बात करो, लेकिन जब माँ बाप से बात करने का हुक्म दिया फरमाया वक़ुल लहुमा कौलन करीमा। माँ बाप से अच्छे तरीके से नहीं, बहुत अच्छे तरीके से बात करो। अगर दुनिया वालों के साथ आपका लबो लहजा गुड है तो आपके माँ बाप के साथ आपका लबो लहजा एक्सीलेंट होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कौलन करीमा कहा है, आपकी गुफ्तगू में करम होना चाहिए, आपकी गुफ्तगू में नरमी होनी चाहिए, आपकी गुफ्तगू में अदब होना चाहिए। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए अपने आजिज़ी के पर बिछा दो, आजिज़ बन जाओ। दुनिया में जितनी भी तरक्की कर लो, अपनी माँ के लिए तुम एक बेटे हो, अपने बाप के लिए तुम एक बच्चे हो। माँ बाप के सामने अल्लामा न बनो, माँ बाप के सामने डॉक्टर न बनो, माँ बाप के सामने वकील न बनो, माँ बाप के सामने दुख्तूर न बनो, माँ बाप के सामने अपनी डिग्रियां न दिखाओ। माँ ने पैदा किया है और बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। वहां जाओ तो अपने आप को डाउन कर लो, अपने आप को नीचा कर लो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और एक छोटी सी दुआ अल्लाह ताला ने सिखाई कि ये दुआ पढ़ते रहा करो कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरीके से उन्होंने बचपन में मुझको पाला है। ऐ अपनी औलाद को इस लायक बना के जाओ कि औलाद ये दुआ कर सके। ये दुआ चांद पार के और आसपास के आए हुए मेरे भाइयों, इस कुरान की सायत में हमें यह भी मैसेज दिया गया है कि औलाद को कम से कम इस काबिल बनाओ कि औलाद दुआ करे। आज हमारी कितनी औलादें हैं, जवान बेटा है, ठीक है, पैसा कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है, सब है, लेकिन उसके पास इतना भी शऊर नहीं है, इतनी भी दीनी तालीम नहीं है कि बेटा अपने बाप के लिए ये दुआ कर सके, बेटा अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ कर सके, बेटा अपने बाप की जनाजे की नमाज सही तरीके से अदा कर सके। ऐसी औलाद मेरे भाइयों किस काम की है? कम से कम इस काबिल बनाओ अपनी औलाद को कि वह आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सके। माँ बाप का बहुत बड़ा हक है मेरे साथी, कोशिश करो। माँ बाप की आंखों में आपकी वजह से आंसू ना आए। मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप हमेशा सही हैं, माँ बाप गलत हो सकते हैं और गलत होते हैं, उनके फैसले गलत होते हैं। कभी कभी माँ बाप की तरफ से भी बच्चों को तकलीफ पहुंचती है, मगर आपको इसके बावजूद कोई हक नहीं है कि आप अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करें। वो अगर आपके साथ नाइंसाफी भी करें, अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह के हवाले कर दो। माँ का एहतराम न छोड़ो, बाप का अदब न छोड़ो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इसनान युअज्जिलुहुम अल्लाहु फिद दुनिया, दो किस्म के गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देगा। अल बग़यु व उक़ूक़ुल वालिदैन, एक जुल्म की सजा और एक माँ बाप के साथ रिश्ता तोड़ने की सजा, माँ बाप से ताल्लुक तोड़ने की सजा। तो हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक माँ बाप का है। उसके बाद हमारे जो रिश्तेदार हैं, कोई आपका की बहन है, कोई आपका भाई है, कोई आपके बड़े अब्बू हैं, कोई आपके चाचा हैं, कोई आपका दादा है। ये रिश्ते कोई हमने बनाए? ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए। हम पैदा हुए, दुनिया में आए तो हमें मालूम हुआ कि ये हमारे बाप हैं, ये हमारी माँ है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे दादा हैं। हम इन रिश्तों के बीच में पैदा हुए।
ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं और इसीलिए अल्लाह कुरान में हमसे कहता है वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। ऐ मेरे बंदो, उस अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और रिश्तों को काटने से डरो, रिश्तों को तोड़ने से डरो। अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, जब अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा किया, सारी मखलूकात को पैदा किया, कामतिर रहीम, तो रिश्ता खड़ा हो गया। यानी रिश्ते को अल्लाह ताला ने एक जात बना दिया, रिश्ता कोई चीज बन गई और रिश्ता चल के आया। फ़अख़ज़त बिहक़्विर रहमान, और अल्लाह के दामन में जाकर के पनाह लिया। और रिश्ते ने कहा, अल्लाह ने कहा क्या बात है, माँ दूर हट, क्या बात है? तो रिश्ते ने कहा हाज़ा मक़ामुल आइज़ बिका मिनल क़तिय्या। ऐ अल्लाह, दुनिया में जो मुझे काटेगा, जो रिश्ते को तोड़ेगा, वो किसकी पनाह लेगा? तेरी पनाह लेगा, इसलिए मैं तेरी पनाह लेने आया हूं। अल्लाह ने फरमाया अमा तरदैना अन असिल मन वसलकी व अक़ता मन क़ताकी। ऐ रहम, ऐ रिश्ता, क्या तू इस पर खुश नहीं है कि जो तुझको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, जो तुझको काटेगा मैं उसको काटूंगा। जो रिश्ते को काटेगा, पैसा कमा ले, बिल्डिंगें बना ले, प्रॉपर्टी बना ले, अगर रिश्तों को काटता है, ये मेरे नबी की हदीस है और अल्लाह का फरमान है, अल्लाह उसको काटेगा। अल्लाह एक न एक दिन जरूर उसको काटेगा, वो कटी हुई पतंग की तरह हो जाएगा। ये अल्लाह का वादा है, ये रसूल का वादा है। रिश्तों को काटने से डरो मेरे प्यारे साथियों। आपके जो रिश्तेदार हैं, अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, उनकी मदद करो। मदरसों में आपकी ज़कात जा रही है, यतीमों को आपका पैसा जा रहा है, मस्जिदों में आप सदका खैरात कर रहे हैं। आपका सगा भाई बेचारा परेशान है, उसके घर में खाना नहीं पक रहा है, उसके बच्चे भूख से तड़प रहे। तेरी इंसानियत ने कैसे गवारा किया, तेरी शराफत ने कैसे गवारा किया, तेरे ईमान ने कैसे गवारा किया कि तू पेट भर के खाए और तेरा भाई भूखा रहे। तेरी शरीयत, तेरा दीन, तेरा इस्लाम कभी इस बात की इजाजत नहीं देता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अस्सदक़तु अला ज़िर्रहिम सिंतान, अगर अपने रिश्तेदार को सदका खैरात करोगे तो डबल सवाब मिलेगा। रिश्तेदारी को निभाने का भी सवाब मिलेगा और सदका खैरात का भी सवाब मिलेगा। और आगे बढ़िए, पड़ोसियों का हक भी हुकूकुल इबाद में से है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला युमिनु मन ला यामन जारुहु बवाइक़हु, जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ और शर से महफूज ना हो, वो मोमिन नहीं, वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिल जारी हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इतनी ज्यादा मुझको वसीयत की है पड़ोसी के बारे में कि मैं यहां तक गुमान करने लगा, मैं यहां तक सोचने लगा कि कहीं पड़ोसी को भी वरासत में हिस्सा न दे दिया जाए, पड़ोसी भी वारिस न बन जाए। मुझे तो यहां तक अंदेशा हुआ। ये पड़ोसी का हक है मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़िए, आपके समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो गरीब हैं और अल्लाह ताला ने आपको पैसा दिया है और आपके घर में वो मुलाजमत करते हैं, नौकरी करते हैं। कोई आपके घर का ड्राइवर है, कोई आपके घर में काम करने वाली नौकरानी है, कोई आपके घर में सफाई करने वाला है। ये जो आपके नौकर चाकर, आपके मुलाजिमीन हैं, अल्लाह ताला ने इनका हक भी हुकूकुल इबाद में से करार दिया है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि मेरा एक गुलाम था, एक दिन मैंने गुस्से में अपने गुलाम को बुरा भला कह दिया। फ़अय्यरतुहु बि उम्मिही, मैंने उसकी माँ का नाम लेकर के उसको बुरा भला कह दिया, माँ का नाम लेकर के बुरा भला कह दिया। अल्लाह के प्यारे नबी ने सुना, आप अबू ज़र ग़िफ़ारी से बहुत मोहब्बत करते थे। आपने कहा अबू ज़र इन्नका इम्रुउन फ़ीका जाहिलिया, अबू ज़र अय्यरतहु बि उम्मिही, अपने नौकर को तूने माँ का नाम लेके बुरा भला कहा है। अबू ज़र, ये काम तो तूने इस्लाम वाला काम नहीं किया है, ये दौरे जाहिलियत वाला काम तूने कर दिया है। आपने फरमाया अबू ज़र ग़िफ़ारी, कान खोल करके सुन लो, ये जितने तुम्हारे नौकर चाकर हैं,
ये तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ताला ने तुमको मालिक बनाया, उनको नौकर बनाया, ये अल्लाह का फजलो करम है। इससे ये ना समझो कि तुम बहुत बड़े हो गए, ये तुम्हारे भाई हैं, तो तुम जो खाओ उनको खिलाओ, जो पहनो उनको पहनाओ। वला तुकल्लिफहुम मा यगलिबहुम, और ऐसा बोझ उनके ऊपर न डालो जो उनकी ताकत के बाहर हो। गुलामों का हक, नौकरों का हक भी मेरे प्यारे साथियों हुकूकुल इबाद में से। इसी हुकूकुल इबाद की एक कड़ी जबान की हिफाजत भी है मेरे साथियों। यही जबान जिससे हम जब चाहे जिसकी चाहे गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, गाली देते हैं, बदजुबानी करते हैं, इज्जतें उतारते हैं, इस जबान की वजह से लोग जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मुआज इब्न जबल को दीन की बहुत बड़ी बड़ी अहम बातें बताने के बाद कहते हैं कि ऐ मुआज इब्न जबल, क्या मैं तुझको इन तमाम बातों का खुलासा न बता दूं? हजरत मुआज ने कहा, अल्लाह के नबी जरूर बता दीजिए। आपने अपनी जबान को पकड़ के फरमाया, अम्लिक अलैका लिसानक, ऐ मुआज इब्न जबल अपनी जबान को कंट्रोल कर लो। हजरत मुआज ने फरमाया, व इन्ना लमुआखज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, ऐ अल्लाह के नबी, क्या जबान से बोली जाने वाली बातों पर भी हमारी पकड़ की जाएगी? आपने फरमाया, वहल युकब्बुन्नास अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदाल सिनतिहिम, ऐ मुआज इब्न जबल, तेरी माँ तुझको गुम कर दे, मैं तो बहुत तुझको समझदार समझता था, तूने ऐसी बात कैसे कह दी? ऐ मुआज इब्न जबल, लोग अपनी नाक के बल घसीट करके जहन्नम में अपनी जबान की वजह से जाएंगे, अपनी जबान के गुनाहों की वजह से जाएंगे। जबान की हिफाजत करो मेरे साथी। और आज का दौर तो सोशल मीडिया का दौर है, आज का दौर तो इंटरनेट का दौर है। लोगों को रुसवा करने और लोगों को जलील करने के लिए बहुत सारे रास्ते हमारे पास मौजूद हैं। खबरदार, किसी मुसलमान की इज्जत व आबरू के पीछे न पड़ो, किसी मुसलमान की गीबत और चुगली का जरिया इंटरनेट और मोबाइल और सोशल मीडिया को न बनाओ। यह मोबाइल और इंटरनेट इसलिए नहीं मिला है कि आप लोगों की गीबतें करें, लोगों को जलील करें। जरा हदीस सुनिएगा अल्लाह के नबी की, तिरमिज़ी की रिवायत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, या माशर मन आमन बिलिसानिही वलम युफ्जिल ईमानु इला कल्बिही, ऐ वो लोगों जो जबान से तो ईमान लाए हो लेकिन अभी दिल तक ईमान नहीं पहुंचा है, ला तुजुल मुस्लिमीन, मुसलमानों को तकलीफ न पहुंचाओ, वला तुअय्यिरूहुम, और मुसलमानों को आर न दिलाओ, वला तत्तबिउ औरातिहिम, और मुसलमान की इज्जत व आबरू के पीछे न पड़ो। जिस तरीके से तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है और अपने हजार गुनाहों पर तुम पर्दा डाल के बैठे हो, अपने मुसलमान भाई के ऐबों को न तलाश करो, उसके ऐबों को न तलाश करो, उसकी कमियों को न तलाश करो, उसकी आबरू के पीछे न पड़ो। और अगला जुमला सुनिएगा, अल्लाह के नबी का बड़ा खतरनाक जुमला है। आपने फरमाया, फ़इन्नहु मन ततब्बा औरत अखीहिल मुस्लिम, जो अपने मुसलमान भाई की आबरू के पीछे पड़ेगा, ततब्बा अल्लाहु औरतहु, अल्लाह उसकी आबरू के पीछे पड़ जाएगा। और अल्लाह जिसकी आबरू के पीछे पड़ जाएगा, यफ़ज़ाहु वलौ फी जौफि रहलिही, अल्लाह उसको जलील कर देगा। अपने घर के अंदर वो बैठा होगा तब भी अल्लाह जलील कर देगा। जलील करने के लिए जरूरी नहीं कि सरे बाजार अल्लाह जलील करे, अल्लाह घर में बैठे बैठे तुझे जलील कर देगा अगर तू लोगों की इज्जत व आबरू के पीछे पड़ेगा। और यह हदीस बयान करने के बाद अब्दुल्लाह इब्न उमर खाने काबा की तरफ देख के कहते हैं, मा आज़मक व मा आज़म हुर्मतक, ऐ खाने काबा, तू बहुत हुर्मत वाला है, बहुत एहतराम वाला है, तेरा रिस्पेक्ट और सम्मान बहुत ज्यादा है, लेकिन मुसलमान की इज्जत व आबरू तेरी इज्जत से भी बढ़कर के। अल्लाह अकबर। एक मोमिन की इज्जत व आबरू तेरी इज्जत व आबरू से बढ़कर है। मेरे प्यारे साथियों, हुकूकुल इबाद का ख्याल करो। अभी आपने तकरीर में एक बात सुनी, बहनों की बात आई। आज बहनों के साथ एक जुल्म ये भी हो रहा है। बाप मर गया, भाइयों ने जायदाद बांट ली, बहन को कुछ नहीं दिया, बहन ने मांग लिया, भाई नाराज हो गए, बहन से कह दिया, अगर तुझे जमीन और जायदाद चाहिए, बाप का हिस्सा चाहिए, तो आज के बाद हमसे कोई रिश्ता मत रखना। मैं अपने शहर बनारस में इस तरीके की मिसालें देखता हूं, हो सकता है कि आजमगढ़ और मऊ में भी ये माहौल कहीं कहीं हो। वरासत में बहन को, बेटी को हक देना, ये बड़े दिल गुर्दे की बात है मेरे साथी।
याद रखो, ये वरासत के कानून और अहकाम हमारे बनाए हुए नहीं है, ये मौलवियों के फतवे की रोशनी में नहीं तैयार हुए, ये रब के कुरान में बयान हुआ है कि हाँ ये बहन का हक है, ये बेटी का हक है। और ये भी नहीं कि ऑप्शनल है, ये कोई तरावी की नमाज नहीं है कि पढ़ लो तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो गुनाह नहीं होगा, नहीं, ये कोई सुन्नत नहीं है, ये कोई नफिल नहीं है। अल्लाह ताला ने वरासत के मसाइल बयान करने के बाद फरमाया तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की हद है, ये अल्लाह का कानून है। और आगे फरमाया वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, जो अल्लाह की हदों को तोड़ेगा, जो अल्लाह के कानून को तोड़ेगा और जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, जो रसूल की नाफरमानी करेगा, वो जहन्नम के अंदर जाएगा और हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा। वरासत को अल्लाह ने अपना कानून कहा है और तोड़ने वाले को जहन्नम की वही सुनाई। और एक बात बोलूं, जो लोग अपनी बहनों का हक नहीं देते, अपनी बेटियों का हक नहीं देते, वो जब मर जाए ना, उनके जनाजे में जरूर जाना, उस भाई के जनाजे में जरूर जाना जिसने बहन का हक मारा था, उस बाप के जनाजे में जरूर जाना जिसने अपनी सारी जायदाद अपने बेटों के नाम कर दी थी और बेटियों को महरूम कर दिया था, उस बाप के जनाजे में जरूर जाना, उस भाई के जनाजे में जरूर जाना। इसलिए जाना, मिट्टी दे करके जब आओ और हाथ जब मिट्टी दे करके झाड़ो तो जरा सोचो और देखो और बताओ कि वो लेके क्या गया है अपने साथ। बहन का हक मारने वाला, बेटी का हक मारने वाला, लोगों की जमीनें नाजायज तरीके से हड़पने वाला, आज मनो मिट्टी के नीचे दफन है। जमीनें सब यहीं पड़ी रह गईं, जायदादें सब यहीं पड़ी रह गईं, बैंक बैलेंस सब यहीं पड़ा रह गया। अकेला गया है, अपना अमल लेके गया है, अपनी बेईमानियां लेकर के गया है, अपनी खयानत लेकर के गया है, और कब्र में अल्लाह को, अल्लाह के फरिश्तों को उसे खुद जवाब देना है। ना उसकी जायदाद उसके काम आने वाली है, ना उसके बच्चे उसके काम आने वाले हैं। मेरे अजीजों, हुकूकुल इबाद का मामला इतना आसान नहीं है। ये ना आपको कब्र में चैन से रहने देगा, न कल कयामत के दिन चैन से रहने देगा। जरा जरा सी बात पर आज भाई बहन के रिश्ते टूट जाते हैं, भाई भाई आपस में कते ताल्लुकी कर लेते हैं, रिश्तेदार रिश्तेदार से जिंदगी भर के लिए सलाम कलाम बंद कर देते हैं। और अफसोस तो इस बात का है कि ये काम करने वाला वो इंसान भी होता है जो ये दावा करता है कि साहब मैं बड़ा पक्का अहले हदीस हूं, मेरा हाथ नमाज में बराबर बिल्कुल सीने पर रहता है, मैं बगैर रफुल यदैन के नमाज नहीं पढ़ता, मेरी आमीन जोर से होती है, मैं तरावी 8 रकात पढ़ता हूं। ये सारी सुन्नतें फॉलो करने वाला अपने भाई से जिंदगी भर के लिए नाराज होकर के बैठा है, अपनी बहन से रिश्ता तोड़ करके बैठा है। कहां गई वो हदीस? अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन यहजुरा अखाहु फौqa सलास, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़ के रखे। मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूं। शेख मिराज रब्बानी साहब स्टेज पर आ चुके हैं, तकरीर के आखिरी मरहले में मैं दाखिल हो चुका हूं। एक वाकया सुनाना आपको चाहता हूं। हम सबकी प्यारी मां हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हम सब जानते हैं उनका क्या मकाम और मर्तबा था। उनकी एक बहन थी हजरत अस्मा, अस्मा के बेटे थे अब्दुल्ला बिन जुबैर। एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने किसी बात पर हजरत आयशा को कुछ गलत बोल दिया, ऐसा जुमला बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए। इंसान थे, सहाबा भी इंसान थे, इंसान होने के नाते कभी कभी जबान से कुछ ऐसी चीजें निकल सकती थी। अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने अपनी खाला के बारे में, खाला का मकाम बहुत ऊंचा होता है, खाला माँ के बराबर होती है, उन्होंने अपनी खाला के बारे में कुछ नामुनासिब जुमला बोल दिया। हजरत आयशा नाराज हो गई और कसम खा ली कि आज के बाद मैं इब्ने जुबैर से बात नहीं करूंगी, अपने भांजे से बात नहीं करूंगी। सहाबे किराम भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं, हमारे बीच में भी नाराजगियां होती हैं, सहाबा में भी नाराजगी होती थी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, एक फर्क जो सहाबा और हमारे बीच में, जरा वो देखिए। अब्दुल्ला बिन जुबैर से उनकी खाला नाराज हो गई तो अब्दुल्ला बिन जुबैर को एहसास हुआ कि ये नहीं होना चाहिए था, मेरी खाला तो मेरी माँ के बराबर है और फिर वो तो सारी उम्मत की माँ है, मुझे उनको नाराज नहीं करना चाहिए था।
अब्दुल्ला बिन जुबैर आते हैं, अपनी खाला को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, मगर खाला जान अपने भांजे को माफ करने को तैयार नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर बहुत गौर करते हैं, क्या करूं। एक तरकीब समझ में आती है, उनको पता था हजरत आयशा अल्लाह के नबी से बहुत मोहब्बत करती थी, और जब नबी से मोहब्बत करती थी तो नबी के रिश्तेदारों से भी बहुत मोहब्बत करती थी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने दो सहाबा को पकड़ा, हजरत मोहम्मद इब्ने मसलमा को पकड़ा और मिसवर इब्ने मखरमा को पकड़ा। ये दोनों सहाबी बनु जोहरा से इनका ताल्लुक था। ये कौन सा कबीला था? ये अल्लाह के नबी के नानीहाल का कबीला था, अल्लाह के रसूल के नानीहाल का कबीला था। उस कबीले के दो लोगों को हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उनसे कहा कि भाइयों, आपको मेरा मसला हल करना पड़ेगा। मेरी खाला के पास चल के, वो बहुत नाराज है, रूठी है, उनको चल के मनाना पड़ेगा। अब जरा सुनिएगा, बुखारी की रिवायत आपको सुना। अब ये तीनों लोग हजरत आयशा से मिलने के लिए गए। इन्होंने सलाम किया, अंदर से सलाम का जवाब आया। इन्होंने कहा अनदखुल, क्या हम अंदर आ जाएं? हजरत आयशा ने कहा जाओ अंदर। तीनों अंदर दाखिल हुए। पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के उस पार अम्मा आयशा हैं और पर्दे के इस पार ये तीनों लोग हैं। जैसे ही तीनों अंदर दाखिल होते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर पर्दा क्रॉस करके अपनी खाला के पास जाते हैं और खाला के पास जाके खाला के गले लग करके ज़ारो कतार रोने लगते हैं। खाला जान, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आपका बच्चा हूं, आपका भांजा हूं, आपकी बहन का बेटा हूं, माफ कर दीजिए। ये रो रहे हैं और ये दोनों सहाबा हजरत आयशा को अल्लाह के नबी की यही हदीस सुनाते हैं, ऐ उम्मुल मोमिनीन, ऐ अम्मा आयशा, आप तो नबी की ज़ौजा हैं, आप तो नबी की बीवी हैं, आपको बताने की क्या जरूरत है कि आपने अल्लाह के नबी का ये फरमान नहीं सुना है, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलास। ऐ अम्मा आयशा, 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़ना किसी के लिए जायज नहीं है। आपका भांजा है, गलती कर दी, जबान से कुछ गलत निकल गया, माफ कर दीजिए। हजरत आयशा माफ करने को तैयार नहीं है, रोती चली जा रही है और कहती चली जा रही है, मैंने बहुत बड़ी कसम खाई है, मैं नहीं अपनी कसम को नहीं तोड़ूंगी। यहां तक के जब नबी की हदीसें सुनाई गई, आखिर में हजरत आयशा ने माफ किया और सिर्फ इस कसम को तोड़ने का जो कफारा उन्होंने अदा किया, हदीस के अल्फाज 40 गुलाम उन्होंने आजाद किए। हालांकि कसम तोड़ने का कफारा इतना बड़ा नहीं है, मगर चूंकि उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ और ताकीद के साथ कसम खाई थी, हजरत आयशा ने 40 गुलाम आजाद किए। और जब इस वाक़े को याद करती थी, हजरत आयशा रोने लगती थी और दुपट्टे से अपने आंसुओं को पोंछा करती थी। ये सहाबा थे मेरे भाई, ये सहाबा थे, इनको हुकूकुल इबाद की फिक्र थी। ये दिलों में कदूरतें नहीं रखते थे, ये दिलों में अदावतें नहीं रखते थे। झगड़े उनके दरमियान भी हुए, गलतफहमी उनके दरमियान भी हुई, मगर वो दुनिया में उसको हल कर लेते थे। मेरे भाइयों, अपनी आपस की अदावतों को मिटा लो, दिलों के कीनों को मिटा लो। और अगर कभी ये लगता है कि मैं अगर सुलह कर लूंगा तो मेरी नाक कट जाएगी, तो काट दो भाई ऐसी नाक को। जिस नाक को काटने पर जन्नत मिल जाए वो नाक कट जानी चाहिए। अगर आपका ईगो, आपकी नाक, आपका गुरूर अगर मिट्टी में मिलने से आपको जन्नत मिल रही है तो ये घाटे का सौदा नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिरा व इन कान मुहिक्कन। मैं जन्नत की गारंटी देता हूं उस इंसान को जो हक पर होने के बावजूद झगड़े को खत्म कर दे। झगड़ा खत्म कर दे, चलो भाई तुम सही मैं गलत, आओ झगड़े को खत्म कर देते हैं। ये सोच पैदा करो मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि इसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। एक आखिरी हदीस बयान करके बात खत्म करता हूं, शायद मेरा वक्त भी पूरा हो चुका है। आखिरी हदीस सुन लीजिए, तिरमिजी की रिवायत है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं और आकर के कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, मेरे कुछ गुलाम हैं, यासूननी व युकज़्ज़िबूननी व युखव्विरूननी, मेरे गुलाम हैं और मुझे बुरा भला कहते हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं, मेरे साथ गलत सलूक करते हैं, तो मैं उनको सजा देता हूं, उनको मारता हूं, उनको गाली देता हूं। तो अल्लाह के नबी मेरा क्या बनेगा? अब जरा जुमला सुनिएगा अल्लाह के नबी का। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, तुम्हारे गुलाम जो तुम्हारी नाफरमानी करते हैं, तुम्हें बुरा भला कहते हैं, अल्लाह ताला क्यों, उसका भी हिसाब होगा। और तुमने जो उनको सजा दी है उसका भी हिसाब होगा। अगर उनकी नाफरमानी और तुम्हारी सजा का लेवल बराबर होगा तब तो कोई हर्ज की बात नहीं है, और अगर उनकी नाफरमानी बड़ी है और तुम्हारी सजा छोटी है तो ये भी अच्छी बात है, तुम्हारे हक में अच्छी बात है।
लेकिन अगर तुमने अपने गुलामों को, अपने नौकरों को जो सजा दी है वो उनकी नाफरमानी से ज्यादा है, उनकी कोताही से ज्यादा तुमने उनको मारा पीटा होगा, उक़्तुस्सुला का, तो तुम्हारे नाम आमाल में से बदला लिया जाएगा, तुम्हारे नाम आमाल में से बदला लिया जाएगा, किसास लिया जाएगा। हो सकता है कि कयामत के दिन तुम्हें अपनी नेकियों से हाथ धोना पड़ जाए। अभी नबी ने इतना बयान किया था, हदीस के अल्फाज हैं, फजाल रजुल यबकी व यहतिफ, वो आदमी किनारे जाके ज़ारो कतार रोने लगा, उधर वो रो रहा है और इधर अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, मेरे बंदो हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे, फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और क़यामत के दिन किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन काना मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर भी कोई अमल किसी ने किया होगा, क़यामत के दिन अल्लाह के तराजू पर वो सामने आ जाएगा। व कफा बिना हासिबीन, मेरे बंदो जब हम हिसाब लेंगे तो हमारा हिसाब काफी होगा। जब नबी अकरम ने यह आयत पढ़ी, वो रोते रोते सहाबी आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इन्नी उश्हिदुका अला अन्नहुम अहरारुन कुल्लुहुम, मैं आपको गवाह बना के कहता हूं अपने इन सारे गुलामों को आज से मैं आजाद कर रहा हूं। ये हुकूकुल इबाद का मामला है मेरे साथियों, ये हुकूकुल इबाद का मामला है। ये हमने जो बंदों की हक तलफी की है, जो ज़बान से तकलीफ़ें पहुंचाई है, जो लोगों के माल के सिलसिले में खयानत से काम लिया है, एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। इसलिए मेरे साथियों मैं फिर से ये बात कहता हूँ, हुकूकुल इबाद के मामले में खास तौर से एहतियात करो। इमाम सुफियान सौरी कहा करते थे कि अगर अल्लाह के पास इस हाल में जाओगे कि तुम्हारे और अल्लाह के बीच का जो मामला है उसमें तुम 70 गुनाह करके गए हो, और तुम्हारे और बंदों के बीच का जो मामला है उसमें तुम 1 गुनाह करके गए हो, तो बंदों वाले 1 गुनाह का मामला ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत अल्लाह ताला के हक में। अगर आपने जो कोताही की है, अगर वो 70 आपने गुनाह किए हैं, तो उससे ज्यादा खतरनाक हुकूकुल इबाद का 1 गुनाह है। मेरे अजीजों, ये जुमला बताता है सुफियान सौरी जैसे मुहद्दिस का कि हुकूकुल इबाद का मामला बहुत खतरनाक है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें हुकूकुल इबाद के मामले में मुहतात रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे ज़िम्मे जो हक हुकूक हैं, हमने लोगों के साथ अगर कोई हक तलफी की है, अपनी ज़िंदगी में अपने दिल की धड़कन बंद होने से पहले, अपनी सांस रुकने से पहले, अल्लाह ताला उन लोगों से हमें माफ़ी तलाफ़ी कर लेने की और उनका हक अदा कर देने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जिन रिश्तों से हम सब घिरे हैं, जो जिन रिश्तों से हम जुड़े हैं, अल्लाह उन तमाम रिश्तों में उन रिश्तों का हक हमें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला में ईमान और सेहत व सलामती और आफियत के साथ दुनिया में कायम रखे और ईमान पर हमारा खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।